औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान आर्मी रिटन टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज बनाकर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर क्या है, हमने जितना भी आपका पेपर है, स्टूडेंट पेपर देख रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस इकट्ठे किए हैं और हमने ये एक 100 एमसीक्यूज की जो फाइल है वो बनाई है। इसके अंदर तमाम सब्जेक्ट के एमसीक्यूज इंक्लूड है, इंग्लिश से लेकर उर्दू, इस्लामिक स्टडी, जनरल नॉलेज और साथ में मैथ, हर चीज इसके अंदर इंक्लूड है। यानी कि आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा कि पेपर किस तरह का आता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंग्लिश का पोर्शन रखा है। सबसे पहले हम इंग्लिश का पोर्शन सॉल्व करते हैं। आ जाता है ही डैश टू स्कूल एवरी डे। गोइंग, गोज, गोन, तो गोज टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, नेक्स्ट है जी चूज द करेक्ट एंटोनेम। एंटोनेम होता है उलट। ठीक है, तो एंटोनेम विक्ट्री, फेलियर, रिजल्ट, होप। तो एंटोनेम जो है ना सक्सेस का, वो है फेलियर, यानी कि उलट बात कर रहे हैं। सक्सेस होती है कामयाबी और कामयाबी का उलट होता है फेलियर। तो करेक्ट आंसर आएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 डियर स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। शी हैज बीन वर्किंग हेयर डैश 2020। ठीक है, फॉर, सिंस, फ्रॉम, एट, और सिंस आएगा क्योंकि। अब आप वो स्टूडेंट जिन्होंने टेंस किए हुए हैं उनको कुछ अंडरस्टैंडिंग है। जहां पर टाइम में हो, टाइम यानी कि 2020, 21, 25, 22, तो वहां पर आएगा सिंस। ठीक है, जहां पर टाइम गिवन हो, और जहां पर टाइम गिवन ना हो वैसे ही बताया गया हो तो वहां पे फॉर आएगा। फॉर द करेक्ट स्पेलिंग, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग आपने इसके अंदर से फाइंड करने हैं इन्वायरमेंट के, तो वो सेकंड वाले हैं। फर्स्ट के अंदर मिस्टेक है और थर्ड के अंदर भी। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है जी, ही इज टॉलर डैश अली, देन फ्रॉम, ओवर, तो THAN वाला देन आएगा अली। ठीक है, द प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज, तो चाइल्ड का जो है वो चिल्ड्रन है। ठीक है, सी वाला करेक्ट आंसर है। ये बेसिक से क्वेश्चन है, हर स्टूडेंट को पता होने चाहिए। चूज द करेक्ट आर्टिकल। ठीक है ना, यहाँ पे आर्टिकल लगाना है। ही इज डैश होनेस्ट मैन। ठीक है, एन होनेस्ट मैन, बी वाला करेक्ट। आ भी नहीं आएगा, दी भी नहीं आएगा, नॉन भी नहीं आएगा, तो एन है। ठीक है, एन होनेस्ट मैन। कुछ चीजें होती हैं उनके साथ एन आता है, ए आता है, तो यानी कि ये आपने जो है ना प्रपोजिशन ये भी करके जाने हैं। ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, एट म्यूजिक नहीं होएगा, ऑन म्यूजिक भी नहीं होएगा, अबाउट भी नहीं होगा, तो इन म्यूजिक। ठीक है, चूज द करेक्ट preposition। preposition, द कैट इज इन द टेबल, भाई इन अंदर तो हो नहीं सकती, ऑन द टेबल इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है जी, द ऑपोजिट ऑफ रिच इज। ऑपोजिट का मतलब होता है उलट। ऑपोजिट की जहां पेपर के अंदर आपको एंटोनेम भी आ सकता है, तो एंटोनेम रिच का जो आएगा वो आएगा पुअर। ठीक है, आगे है जी आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस। तो सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है वो है जी प्लेस। ठीक है, बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है जी, बल्कि 13 है। ही डैश हिज होमवर्क नाउ, डू, डूइंग, डाइट, इज डूइंग। ही इज डूइंग हिज होमवर्क नाउ। ठीक है ना, नाउ का मतलब होता है अभी, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है तो इज डूइंग आएगा। विच वर्ड इज अ नाउन, इनमें से आपने फाइंड करना है कि नाउन कौन सा है। नेम क्या है, रन कोई नेम नहीं है, इसका मतलब होता है भागना। जंपिंग कोई नेम नहीं है, ना ही किसी का नेम है। चेयर जो है वो नेम है, किसी चीज का नाम है, तो नाम जो है वो नाउन होता है, तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, क्विकली भी कोई नेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही विल कम टूमारो डैश ही, इज नॉट, डज नॉट, वुड नॉट, डिड नॉट, तो सी वाला इसका जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को आपने फाइंड करना है। इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है ना, इनमें से एडजेक्टिव कौन सा है, तो ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब होता है खूबी बयान करना, तो खूबसूरती इसकी बयान हुई है। द करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ गो इज,
तो गो का जो पास्ट सेंटेंस करेक्ट क्या बनेगा, तो इसका बनेगा वेंट। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ये हम इंग्लिश डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद अदर सब्जेक्ट जो है इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं इसी लेक्चर में। चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी डज नॉट लाइक टी। करेक्ट सेंटेंस यही बनता है, शी डज नॉट लाइक टी। डोंट लाइक ये भी नहीं आएगा, नॉट लाइक ये भी नहीं आएगा, डोंट ये नहीं आएंगे, बल्कि बी वाला करेक्ट आंसर है। फाइंड द सिनोनिम ऑफ एंग्री। एंग्री का मतलब है फूरियस, ठीक है, सी वाला करेक्ट आंसर है। द वर्ड क्विकली इज अ एडवर्ब। he is fond of reading, he is fond of reading। the opposite of friends, enemy। यानी कि आपने फ्रेंड का ऑपोजिट करें तो एनिमी दुश्मनी बनती है, ठीक है। चूज अ करेक्ट सेंटेंस। आई हैव ईटन फूड। बी वाला इसका करेक्ट आंसर आएगा। विच वन इज अ प्रोनाउन। प्रोनाउन आपने बताना है, जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे शी आएगा। कंप्लीट द प्रोवर्ब। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड, ठीक है, तो ये प्रोवर्ब कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट, ये हमारा इंग्लिश का पोर्शन था, वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कुछ फिक्रात वाला पोर्शन, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। दुरुस्त जुमला आपने मुंतखब करना है। शी डज नॉट लाइक टी, ठीक है, ये ऊपर भी हमने डिस्कस किया। एंग्री का मानी है फरियस, ये ऊपर भी डिस्कस किया है। क्विकली का किस किस्म का लफ्ज है, तो हाल का लफ्ज है। यानी कि जो हमने ऊपर क्वेश्चन कर लिए हैं, अब उनको एक्सप्लेन 2-3 वर्ड में मैंने किया हुआ है। ही इज फाउंड ऑफ रीडिंग, ठीक है। तो ये प्रेपोजिशन जो है, ये कुछ वर्ड्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ लगते हैं। अगर आप रट्टा भी लगाएं तो देन भी आपको रिमेंबर रह सकते हैं। फ्रेंड का मुखालिफ लफ्ज है एनिमी, ठीक है। दुरुस्त जुमला आपने जो है वो मार्क करना है, आई हैव ईटन फूड, ठीक है। आगे आ जाता है जी, इनमें से दुरुस्त जुमला आपने फाइंड आउट करना है। आई हैव ईटन फूड, ठीक है ना, ये बल्कि रिपीट हो गया। अच्छा, कुछ चीजें आपको गाइड कर दें। जो लेक्चर स्टूडेंट अभी पूरा लेगा उसे इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। इसके अंदर क्या होगा, यानी कि पेपर के अंदर आपको प्रेपोजिशन भी ज्यादा पूछी जा सकती है, आपको सिनोनिम एंटोनिम भी पूछे जा सकते हैं, और आपको इस तरह के सेंटेंस भी पूछे जा सकते हैं। कुछ भी पूछा जा सकता है, वो थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए आपने सब कुछ अच्छे तरीके से रिमेंबर करके जाना है। नेक्स्ट है जी, शी किस किस्म का लफ्ज है, तो इसमें ज़मीर है। उर्दू के अंदर इसलिए अंडरस्टैंडिंग करवा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होता। अ फ्रेंड इंडीड इज अ फ्रेंड, ठीक है, ये हमने ऊपर कर लिया, रिपीट हुआ है। आगे जनरल नॉलेज ऑफ पाकिस्तान स्टडीज का हिस्सा आ जाता है। इंग्लिश का पोर्शन जो है वो आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा, या आपका जितना भी क्वेश्चन है वो उसके अंदर क्लियर हो गए होंगे। आगे आ जाता है जनरल नॉलेज पाकिस्तान स्टडीज। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत क्या है जी, पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है वो है जी इस्लामाबाद, ठीक है। पाकिस्तान के बानी जो है वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। पाकिस्तान के बानी ये हो गया है। पाकिस्तान कब बना, 1947 1947 के अंदर बना था। पाकिस्तान का जो कौमी फूल है वो चंबेली है। यहाँ पे कौमी सारी चीजें आपने रिमेंबर रखनी है। जानवर हो गया, कौमी जो परिंदा हो गया, उसके बाद आपने देख लेना है कौमी जो हमारा यानी कि जूस है वो क्या है। तो ये सारी चीजें आपने रिमेंबर रखनी है। कौमी जबान जो है हमारी वो उर्दू है, ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट को पता होगा। कौमी जानवर जो है वो मारखोर है। कौमी जो हमारी करेंसी है वो रुपया है। पाकिस्तान की जो करेंसी है वो रुपया है, कौमी करेंसी वो रुपया है। तो यानी कि वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को चेंज करके दे सकता है। पाकिस्तान के जो पहले वजीर आजम थे, पहले वजीर आजम, आपने पहले पहली जितने भी है ना गवर्नर जनरल सारे याद करने। वजीर आजम जो थे वो लियाकत अली खान थे, ठीक है। कौमी शायर जो पाकिस्तान के हैं वो अलामा मोहम्मद इकबाल हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, ड्यूरिंग लेक्चर आपको कुछ चीज़ें गाइड कर दी जाएं। अगर आपने कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो ये व्हाट्सअप का नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके जो क्लासेस है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह 100% गारंटी के साथ पेपर उसी में से आएगा।
आगे डियर स्टूडेंट नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो उसको भी फॉलो कर लें, या हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट करके उसका लिंक आप ले सकते हैं। पहला गवर्नर जनरल जो है वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह थे। सबसे बड़ा सूबा रकबे के लिहाज से बात हो रही है तो वो बलूचिस्तान है। अगर आबादी के लिहाज से बात होगी तो वो पंजाब है, ठीक है। सबसे छोटा सूबा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा है। हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, जल्दी जल्दी जो है वो क्वेश्चन को थ्रू गो आउट कर रहे हैं। कौमी परिंदा जो है वो चकोर है हमारा। कौमी खेल जो है वो हॉकी है, लेकिन क्रिकेट को जो है वो ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है, हॉकी है। दरियाए सिंध कहाँ से निकलता है? तो दरियाए सिंध जो है वो भारत से निकलता है। पाकिस्तान का सबसे ऊंचा पहाड़, पाकिस्तान की बात हो रही है तो वो केटू है, ठीक है। आगे आ जाता है जी पाकिस्तान, बल्कि 1973 का आयन कब मंजूर हुआ? 1973 का जो आयन है वो 1973 में मंजूर होना था ना। पहला एटमी धमाका कब हुआ? 1998 के अंदर पहला एटमी धमाका हुआ था। बलोचिस्तान के अंदर चागी की मकाम पर यह पहला एटमी धमाका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। कौमी मशरूब, यानी कि हमारा जो कौमी मशरूब है, कौमी जूस है, वो क्या है? तो वो है जी गन्ने का जो रस है, वो हमारा जो है वो कौमी मशरूब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत क्या है? तो पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था उस वक्त पाकिस्तान का दारुल हुकूमत जो था वो कराची था। पाकिस्तान का नारा जो है वो ईमान इत्तेहाद तंजीम है। क्वेश्चन नेक्स्ट है जी, दो कौमी नजरिया किसने पेश किया? दो कौमी नजरिया जो था वो सर सैयद अहमद खान ने पेश किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सबसे बड़ा शहर जो है पाकिस्तान का, जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? तो वो कराची है। सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा जो है वो है पंजाब। कौमी तराने के खालिक हफीज जलंधरी ने यह कौमी तराना लिखा था। नेक्स्ट है जी, हिस्सा नंबर 3 है जी इस्लामियात का। आखिरी पार्ट है, इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल इसके अंदर जो है वो क्लियरेंस हो जाएगी कि किस तरह इस्लामिक स्टडीज के क्वेश्चन आते हैं। तो आखिरी नबी कौन थे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आखिरी नबी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पहला कलमा जो है वो तैयबा है। कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं? तो कुरान मजीद के अंदर 114 सूरतें हैं। पहली वही जो है कहाँ नाजिल हुई थी? गारे हीरा के अंदर पहली वही नाजिल हुई थी। नमाज कब फर्ज हुई थी? मराज के मौका पर नमाज फर्ज हुई थी, ना कि हिजरत के, बदर के, ओहद के। ये सारे इनकरेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी वाला है, मराज की रात। क्वेश्चन नेक्स्ट है जी, रोजा अरबी में क्या कहलाता है? तो रोजे को अरबी में हम सौम कहते हैं, अरबी जबान का लफ्ज है। ज़कात का मतलब है, ज़कात का जो मतलब होता है वो खैरात होता है। पहला किबला जो था हमारा वो बैतुल मक़दस था। कुरान करीम किस जबान में नाजिल हुआ? तो कुरान करीम जो है वो अरबी जबान में नाजिल हुआ है। कुल पैगंबरों की तादाद कितनी है? तो 1,24,000 जो है वो कुल पैगंबरों की तादाद है। हज किस महीने में अदा किया जाता है? तो हज जो है वो जिलहज्जा के महीने में अदा किया जाता है। ये इस्लामिक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट इस्लामिक क्वेश्चन है, ये हर स्टूडेंट को पता होने चाहिए। इनमें से कुछ 4-5 या इतने लग ही जाते हैं, क्योंकि ये बहुत अहम अहम जो क्वेश्चन है बेसिक से वो है। इस्लाम के स्तून कितने हैं? तो इस्लाम के जो स्तून है वो 5 हैं। पहली वही के अल्फाज जो हैं वो बताएं, इकरा बिस्मी रब्बिकल्लाज़ी खलक। तो ये है पहली वही के अल्फाज। पहली वही किस साल नाजिल हुई थी? 610 ईस्वी के अंदर जो है वो पहली वही नाजिल हुई थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी का नाम बताएं। तो हजरत खदीजा उनकी पहली बीवी का नाम था। नमाज जनाजा में कितनी रखते हैं? तो रखत इसके अंदर कोई भी नहीं है। इस्लाम का मतलब है अमन। वजू के बगैर कौन सी नमाज नहीं होती? वजू के बगैर जो है वो फर्ज नमाज नहीं होती। सबसे छोटी सूरत कौन सी है? तो कुरान मजीद के अंदर सबसे छोटी सूरत जो है वो सूरतुल कौसर है। सबसे बड़ी सूरत जो है वो सूरतुल बकरा है। हिस्सा नंबर 4 है साइंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस। ये अहम सवाल है, बहुत ही कम इसकी स्टूडेंट को प्रिपरेशन मिलती है इंटरनेट के ऊपर, बट ये बहुत अहम पार्ट है, हमने खुद सॉल्व किया है इसे। तो ये आप दे सकते हैं। पानी जम जाता है, पानी कितने टेम्परेचर के ऊपर जम जाता है? तो ये 0 डिग्री जब टेम्परेचर होता है तो उस वक्त पानी जो है वो जम जाता है। सूरज क्या है? सूरज सियारा है, सितारा है, चांद है, रोशनी है। तो सूरज एक सितारा है। सांस लेने के लिए कौन सी गैस जरूरी है? तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जो है वो जरूरी है।
जमीन किसके गिर्द घूमती है? तो जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है। किस चीज का फार्मूला है H2O? ये वाटर का फार्मूला है। साइंस का जो टेक्निकल क्वेश्चन है ये आपने रिमेम्बर रखना है। सूरज के सबसे करीब सियारा जो है वो कौन सा है? क्या करीब सियारे की बात हो रही है तो अतारद है। आगे आ जाता है इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा अजू जो है वो जिल्द है। किस अजू से पंप होता है? तो दिल जो है ये पूरे जिस्म में जो है खून को पंप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रोशनी की रफ्तार। रोशनी की रफ्तार बताएं, इसकी स्पीड क्या है? तो फी किलोमीटर, बल्कि किलोमीटर फी सेकंड जो है ये आप रफ्तार देख लें। ये बनती है 3 लाख। दिमाग की हिफाजत कौन करता है? तो हड्डी करती है। पानी उबलता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी जो है वो उबलना स्टार्ट हो जाता है। बिजली की इकाई जो है वो वोल्ट है। लोहे का कीमियाई निशान जो है तो वो Fe फेरेड है। दर्जा हरारत नापने का आला है थर्मामीटर। ठीक है। इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियां हैं? तो 206 हड्डियां जो है वो इस्लामी जिस्म के अंदर हैं। पानी उबलता है 100 डिग्री के ऊपर। बिजली की इकाई वोल्ट है। लोहे का कीमियाई निशान Fe है। दर्जा हरारत नापने का आला थर्मामीटर है। तो ये रिपीट हो रहे हैं, हमने कर लिए। इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियां हैं? तो इंसानी जिस्म के अंदर 206 हड्डियां हैं। सूरज की तवानाई को क्या कहते हैं? तो सूरज की तवानाई को सोलर एनर्जी कहते हैं। सबसे सख्त कुदरती मादा जो है वो हीरा है। सबसे सख्त कुदरती मादा हीरा है। नेक्स्ट है जी, गुब्बारों में कौन सी गैस होती है? तो गुब्बारों के अंदर हीलियम गैस होती है। बरकी तारों में कौन सा धात इस्तेमाल होता है? तो बरकी तारों में तांबा इस्तेमाल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस करने हैं। बल्ब किसने इजाद किया? न्यूटन, थॉमसन, आयन, पास्कल। तो थॉमसन एडिसन ने बल्ब इजाद किया था। नेक्स्ट है जी, जमीन का कुदरती सयारा। जमीन का जो कुदरती सयारा है वो है चांद। ठीक है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो वो आपको पता है। सीपीयू का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लर्क वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तवानाई को पैदा या खत्म नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर का दिल जो है वो सीपीयू है। कंप्यूटर का दिल सीपीयू है। आंख का रंगदार हिस्सा जो है वो आयरस कहलाता है। आगे जी, बिजली की इजाद कब हुई थी? तो बिजली की इजाद जो है वो 18वीं सदी के अंदर हुई थी। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन पैदा करता है? तो सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन है वो दरख्त पैदा करता है। सूरज की रोशनी में कौन सी शुआ जल्द को नुकसान देती है? तो अल्ट्रा वायलेट जो शुआ है वो जल्द को नुकसान देती है। इंसान का जिस्म कितने फीसद पानी पर मुश्तमिल होता है? तो इंसान का जिस्म जो है वो 70% पानी पर मुश्तमिल होता है। आई होप के डियर स्टूडेंट आपके जितने भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग पेपर के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी आपका जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको लाजमी रिस्पॉन्स किया जाएगा। और जिस स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर न्यू अपडेट रिगार्डिंग पाकिस्तान आर्मी आपको मिल सके। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।